बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाइट को इंक्रीज करने के लिए कुछ नेचुरल तरीके होते हैं। अगर आप अपनी या फिर अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और क्या 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ाई जा सकती है या फिर नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। साथ ही वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स के बारे में भी जानेंगे जो कि सालों से हम लोग सुनते आए हैं और मानते आए हैं, लेकिन जो कि पूरी तरह से गलत हैं, झूठ हैं। दोस्तों, अच्छी हाइट और शानदार पर्सनालिटी किसको अच्छी नहीं लगती। सब लोग चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो और हम भीड़ में भी दूर से ही दिखाई दें, और इसीलिए हाइट इंक्रीज करना खास करके 18 साल की उम्र के बाद हर किसी का ख्वाब होता है। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं हाइट की तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, और वो है हमारी जेनेटिक। आपने अक्सर देखा होगा कि लंबी फैमिलीज में जिनके माँ बाप लंबे होते हैं, इनके बच्चे भी अक्सर लंबे हुआ करते हैं, और जिनके माँ बाप की हाइट कम होती है, इनके बच्चे भी अक्सर छोटे ही होते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जीन्स हैं वो इनके माँ बाप से ही इन्हें मिलते हैं। जीन्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एक रिटन इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक मैनुअल होते हैं, जिसमें हमारा सब कुछ लिखा हुआ होता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कैसा होगा और हमारी सेहत कैसे होगी, वगैरह वगैरह। क्या जीन्स ही सब कुछ तय करते हैं? क्या इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है? यही सब कुछ है? जी नहीं, सिर्फ जीन्स ही नहीं दोस्तों, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट और हमारी जो डेली हैबिट्स हैं, इनका भी हमारी हाइट के ऊपर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। वैसे हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है एक हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए काम करता है, जिससे कि हमारी लंबाई बढ़ा करती है। ये हार्मोन बच्चों के अंदर और टीन एज ग्रुप के अंदर, यानी 13 साल से लेकर 18 साल तक की जो उम्र वाले बच्चे होते हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और इसीलिए बच्चों और टीन एज ग्रुप की हाइट ज्यादा बढ़ा करती है। जबकि टीन एज के बाद जब हम एडोलेसेंस में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाता है और हाइट बढ़ना रुक जाती है। वैसे एक सवाल है जो आपके ज़हन में आ रहा होगा, वो ये कि क्या 18 साल के बाद अगर किसी तरह से हम इस हार्मोन को बढ़ा दें या अगर इसके हम इंजेक्शन लेना शुरू कर दें तो क्या हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो जनाब, इससे सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आइए हम कोशिश करते हैं आसान जुबान में इसका आंसर समझने की और ये जानने की कि क्या 18 साल के बाद हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तो देखिए, मेनली दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी हाइट को इफेक्ट करते हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा होता है थायराइड हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली आपकी बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और जो थायराइड हार्मोन है ये आपके मेटाबॉलिज्म को और साथ साथ बोन ग्रोथ दोनों चीजों को इफेक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे दिमाग के नीचे छुपे एक छोटे से ग्लैंड से निकलता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। और थायराइड जो हार्मोन है ये आप जानते ही हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड में बनता है, यहाँ से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा सोते टाइम रिलीज होता है, और इसके लिए बच्चों और टीन एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, इनके लिए प्रॉपर सही नींद लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो और हाइट बढ़ने में आसानी हो। और जो थायराइड हार्मोन्स हैं, इनके लिए आयोडीन और सेलेनियम बहुत जरूरी होते हैं, तो अपनी डाइट में आयोडीन और सेलेनियम को लेना सही मिकदार में बहुत ही जरूरी होता है। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक चीज की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और हमारे अंदर ग्रोथ में इश्यू आ सकता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या टीन एज ग्रुप के बाद हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो इसे समझने के लिए पहले हम बात करते हैं एक और दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि हैं ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन्स के सिरों के आसपास कुछ ऐसी प्लेट्स की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हड्डी से नहीं बल्कि कार्टिलेज से बनते हैं, और ये मल्टीप्लाई होकर बोन के अंदर तब्दील होते रहते हैं, और इसकी वजह से हमारी हड्डी का जो शाफ्ट है वो लंबा होता रहता है और हमारी हाइट बढ़ती है। लेकिन एक स्पेसिफिक एज आने के बाद, यानी 18 साल के बाद, आमतौर पर ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं ये पूरी तरह से फ्यूज हो जाती हैं और कम्प्लीटली बोन के अंदर तब्दील हो जाती हैं, और इसके बाद लेंथ में ग्रोथ जो है वो हमारी रुक जाती है। ये एज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जनरली ये 18 साल के आसपास होती है, और लड़कियों में ये प्रोसेस फ्यूज होने वाला ग्रोथ प्लेट्स का थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और लड़कों के अंदर थोड़ा सा लेट होता है।
इसीलिए लड़कों की जो हाइट है वो लड़कियों की कंपैरिजन में अक्सर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेडिकल के हिसाब से एक बार जब ग्रोथ प्लेट्स यूज़ हो जाती हैं तो नेचुरली हमारी हाइट में इजाफा होना बहुत ही रेयर होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। तो अब एक और सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो ये कि अगर हम एडल्ट एज के अंदर ग्रोथ हार्मोन जिसका हमने अभी जिक्र किया था, अगर इसको हम बाहर से लेना शुरू कर दें इंजेक्शन के थ्रू या किसी और जरिए से, तो क्या इससे हमारी हाइट बढ़ सकती है या नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एक बार जब हमारी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स खत्म हो जाती हैं तो आप चाहे जितना भी ग्रोथ हार्मोन ले लें, चाहे कितना भी बढ़ा लें ग्रोथ हार्मोन को, ये हड्डियां जो हैं इनके अंदर वो क्वालिटी बढ़ने वाली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसीलिए एडल्ट एज में आपने अक्सर देखा होगा कि जो हाइट है वो बढ़नी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होती है। सिर्फ कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर एडल्ट एज में ही थोड़ी हाइट बढ़ती है, या फिर कोई बीमारी है जैसा कि जिजान्टिज्म, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर की हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है। तो इस केसेस में जो कि बहुत ही रेयर है ऐसा हो सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान के अंदर एडल्ट एज के अंदर हाइट बढ़नी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होती है। तो दोस्तों अभी तक की डिस्कशन से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि टीन एज खत्म होने के बाद हाइट का बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। वैसे ये सुनकर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो कि आपकी हाइट को मार्जिनली इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगी। बट इससे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स को समझ लीजिए जो कि आपकी हाइट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आप टीनेजर हैं या फिर अगर आपके बच्चों की हाइट को लेकर आप परेशान हैं, कंसर्न हैं, तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी डाइट और न्यूट्रिशन। बच्चों और टीनेजर्स की अच्छी हाइट के लिए दोस्तों इनकी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन्स और इसेंशियल विटामिन्स, खास करके विटामिन D3 का होना बेहद जरूरी होता है। इन तमाम न्यूट्रिएंट्स का सही मिकदार में इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। न्यूट्रिशन आपकी हाइट को नेचुरली मैक्सिमाइज करने में की रोल प्ले करता है। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चों की बात करें जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के बीच है तो इनकी डाइट के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की हाई क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। दूध, दही, पनीर, हरा साग, दाल और लीन मीट जैसे के चिकन और फिश जो हैं तो ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से इनको जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो कि अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रॉपर सन एक्सपोजर या फिर D3 के सप्लीमेंट्स लेना भी इन बच्चों के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि D3 बोन इन्फॉर्मेशन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और इसकी कमी से हाइट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। टीन एजेस की बात करें जिनकी उम्र 11 साल से 18 साल के बीच है तो इनकी बॉडी जो तेजी से बढ़ती है, ग्रो करती है, तो कैल्शियम और प्रोटीन और आयरन की इनको एक्स्ट्रा जरूरत होती है। इसके लिए होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लीन मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को आप डाइट में इंक्लूड जरूर करें ताकि बॉडी में इन चीज़ों की कमी ना हो पाए। साथ ही विटामिन D लेवल्स का भी ध्यान रखिए और इन्हें ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखिए। अगर एडल्ट्स की बात करें जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो इनको भी दोस्तों खास तौर पर अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जो फोकस है वो मेनली अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग पर और अपने वेट मैनेजमेंट पर होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, जैसा कि स्ट्रेचिंग और योगा आपके पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि आपकी हाइट में थोड़ा सा आप इजाफा महसूस करते हैं, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, आप थोड़े से लंबे दिखाई देते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसे माउंटेन पोज कहा जाता है, ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करने में आपकी हेल्प करते हैं जिससे ये पोस्चर इम्प्रूव होता है और आप दिखने में ज्यादा लंबे दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आपकी बोन्स की लंबाई नहीं बढ़ती बल्कि बॉडी स्ट्रेच होती है और इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच जाती है और हाइट थोड़ी सी मार्जिनली ज़्यादा दिखाई देती है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नींद। जैसा कि आप जानते हैं कि सोने के दौरान आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए पूरी और अच्छी क्वालिटी की नींद लेना खासकर छोटे बच्चों के लिए और टीन एजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कम नींद लेने से क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी में कम रिलीज होता है और जिसकी वजह से हमारी जो हाइट है इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हर रोज आप लोग सेम टाइम पर सोया करें,
सेम टाइम पर उठा करें। कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट में सोइए और मोबाइल फोन्स या टीवी या लैपटॉप को सोने से कम 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए। ये कुछ ऐसे आसान से टिप्स हैं दोस्तों जो कि आपकी हाइट की पोटेंशियल को नेचुरली मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है और इनकी मदद से आप एडल्ट एज में भी अपनी हाइट को कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। एटलीस्ट दिखने में तो इंक्रीज कर ही सकते हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो इनके लिए आप इन टिप्स को अपनाना, इनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट क्रिटिकल है। टिप्स के बाद अब आइए बात करते हैं हाइट को बढ़ाने से जुड़ी कुछ गलतफहमियों और मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि असल में सच नहीं होती। ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो बहुत ही बड़ा झूठ है कि कुछ खास तरह के फूड्स और ड्रिंक्स से आप अपनी हाइट को तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये बता सके कि कोई फूड या ड्रिंक आपकी हाइट को मैजिकली बढ़ा सकता है। हाँ, बैलेंस डाइट से आपकी ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है और टीन एज में अच्छी डाइट्स में आपकी हाइट एक अच्छे पोटेंशियल तक पहुंच सकती है। लेकिन किसी एक फूड या किसी एक चीज को लेने से आप ये सोचें कि इससे मैजिकली रातों रात आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज से आपको दूर रहना चाहिए जो कही जाती है कहीं से खाने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा मिथ होता है दोस्तों कि टीवी और इंटरनेट पर जो हाइट बढ़ाने वाली मशीन्स हैं या गैजेट्स हैं इससे आपकी हाइट बढ़ सकती है। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए अक्सर दिया जाता है। इन गैजेट्स की कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे और टाइम को बर्बाद करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तीसरा मिथ है कि तेज एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट्स से आपकी जो हाइट है वो बढ़ सकती है। दोस्तों, एक्सरसाइज जो हैं ये आपकी हेल्थ को और पोस्चर को इम्प्रूव करती हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, लेकिन आपके बोन्स की लेंथ को नहीं बढ़ा सकती। इसलिए ये सब कुछ कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मत सोचिए कि इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ये सोचिए कि इससे आपकी फिजिक निखरेगी, आप फिट रहेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। चौथा झूठ होता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि वेट उठाने से या फिर ज़्यादा कूदने से जो बच्चे होते हैं इनकी हाइट रुक जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि कूदने उछलने से या फिर वेट उठाने से बोन्स की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेवजह अपने बच्चों को आप खेलने कूदने से मत रोकिए, इन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दीजिए। वैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि दोस्तों कुछ मेडिसिन जो कि आमतौर पर मार्केट में मिलती हैं जो कहते हैं कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं, इन मेडिसिन को लेने से हाइट बढ़ सकती है। यहाँ भी जान लीजिए कि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, दुआएं होती हैं, ये फेक होती हैं। ऐसी कोई भी दवा अभी तक इजाद नहीं हुई है, ना ही ऐसा कोई साइंटिफिक बेस है इन दवाओं का जो कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि इनको खाने से आपकी हाइट बढ़ सकती है। इनफैक्ट इनको खाने से हाइट तो नहीं बढ़ेगी पर आपकी सेहत को नुकसान जरूर पहुंच सकता है। इसलिए इस तरह की मेडिसिन से भी आपको दूर रहना चाहिए। एक और बहुत कॉमन मिथ जो अक्सर लोग सोचते हैं वो ये कि अगर लटकेंगे तो लटकने से हाइट बढ़ती है। अक्सर लोग बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आप लटका करो रोजाना तो इससे आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। यह भी दोस्तों गलत है क्योंकि लटकने से भी हाइट कोई नहीं बढ़ती। लटकने से सिर्फ इतना जरूर है कि हमारी जो स्पाइन है वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाती है, जो लिगामेंट हैं थोड़े से लूज हो जाते हैं, वर्टिब्रा के बीच में जो स्ट्रेच है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हमें लग सकता है कि थोड़ा सा आधा इंच या कुछ हाइट बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे बोन की ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए लटकना अच्छी चीज है आपकी सेहत के लिए। एज अ फिजिकल एक्टिविटी आप लटक सकते हैं, अपने बच्चों को कह सकते हैं लटकने के लिए, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में हाइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस पूरे के पूरे डिस्कशन का नतीजा अखज़ किया जाए तो हाइट बढ़ाने के लिए कोई प्रूवन फार्मूला या कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये आपके जीन्स के ऊपर, आपकी डाइट के साथ साथ बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। अगर आप टीन एज में हैं तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए, विटामिन डी कम मत होने दीजिए और नींद का ध्यान रखिए। और अगर आप 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं तो एडल्ट हैं, तो ऐसे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे में आप अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप थोड़ा सा लंबा जरूर दिखाई दे सकते हैं।
मसलन के हील्स पहनकर या फिर अपने शूज के अंदर हाइट इंक्रीजिंग इंसर्ट्स लगाकर और अपने पोस्चर को सुधार कर आप विजुअली ज्यादा लंबे दिखाई दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हाइट आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इसको इतनी ज्यादा तवज्जो भी मत दीजिए। बस आप इसके लिए हर टाइम परेशान रहें। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो कि हाइट में बहुत कम थे, लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसे काम करके दिखाए कि इनका छोटा सा कद इनकी हाइट से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।